अब हम भारत के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी को उसी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। भारत का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब बीबीसी की जांच कर रहा है और उसने बीबीसी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें बीबीसी पर विदेशी निवेश से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। यह केस जिस कानून के तहत दर्ज हुआ है उसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, फेमा। और आज हम बाकायदा सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे बीबीसी जैसा अंतर्राष्ट्रीय और विश्वसनीय मीडिया संस्थान सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन करता रहा और पकड़े जाने के बाद उसने इस पूरे मामले को स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ जोड़ दिया। अब मैं आपको विस्तार से इन सबूतों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि पूरा मामला क्या है और ईडी ने बीबीसी के खिलाफ ये जो मामला दर्ज किया है ये क्या है। ये पूरी कहानी शुरू होती है वर्ष 2019 में। 18 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश को लेकर अपनी एफडीआई पॉलिसी में कुछ बदलाव किए और इसमें यह बताया गया कि डिजिटल मीडिया से जुड़ी कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा अब 26% होगी, उससे ज्यादा नहीं, और इसके लिए भी इन कंपनियों को सरकार से अनुमति लेनी होगी। जिस समय भारत सरकार ने इस नई पॉलिसी का ऐलान किया उससे पहले हमारे देश में डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश को लेकर कोई प्रावधान या नियम नहीं था और यही वजह है कि उस समय बहुत सारी डिजिटल मीडिया कंपनियां ऐसी थीं जिनका 100% नियंत्रण विदेशी कंपनियों के पास था। भारत सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी एफडीआई पॉलिसी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जरूरी बदलाव किए और फिर 16 अक्टूबर 2020 को इसके बारे में सरकार ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सरकार ने बताया कि वो इस नियम का पालन करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को 1 साल का समय दे रही है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है या पालन नहीं करती है तो उस पर हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना होगा और उस कंपनी के भारत में ऑपरेशंस को भी बंद किया जा सकता है। यानी इन नियमों के ऐलान के बाद सभी कंपनियों को यह पता था कि वो अब 26% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं ले सकते, लेकिन बीबीसी ने ना तो इन नियमों का पालन करने के लिए कोई कदम उठाया और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि सरकार ने खुद अपनी तरफ से सभी कंपनियों को 1 साल का समय दिया था, लेकिन बीबीसी ने 2.5 वर्ष बीतने के बाद भी इन नियमों को लागू नहीं किया और बीबीसी खुद को भारत के कानून से शायद इस दौरान ऊपर समझता रहा। इस समय मेरे पास वो कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स की कॉपी हैं जो बीबीसी के लीगल हेड और दूसरे ऑफिशियल्स ने कंपनी के बोर्ड और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को लिखे थे। और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इन सभी ईमेल्स को बीबीसी ने चोरी पकड़े जाने के डर से पहले ही डिलीट कर दिया था। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आपको याद होगा इसी साल फरवरी महीने में जब इनकम टैक्स ने बीबीसी के दफ्तर में सर्वे करने के लिए कार्रवाई की थी तो इस दौरान बीबीसी इंडिया ने ये तमाम ईमेल्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन इसके बाद जांच एजेंसियों ने इन ईमेल्स को रिट्रीव कर लिया, जिससे यह पता चला कि कैसे बीबीसी जानबूझकर भारत सरकार के नियमों की अनदेखी कर रहा था। एक ईमेल इस समय आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं, जिसमें बीबीसी के जो लीगल हेड हैं और जो बिजनेस अफेयर्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये मेल की कॉपी ये देख लीजिए। असल में बीबीसी एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के नाम से ऑपरेट करता है और भारत में बीबीसी की जो कंपनी काम करती है उसका नाम है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब नियमों के तहत बीबीसी इंडिया में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस 26% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं कर सकता, लेकिन आज भी बीबीसी इंडिया में उसकी हिस्सेदारी पूरी 100% बनी हुई है, यानी ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन बीबीसी ने कभी भी इस नियम का पालन नहीं किया, जबकि बीबीसी को इसकी पूरी जानकारी थी। जांच एजेंसियों ने बीबीसी के जो कॉन्फिडेंशियल मेल्स रिट्रीव किए उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बीबीसी के लीगल हेड, ऑडिटर्स और बाकी के जो बड़े अधिकारी थे वो लगातार ये बात बता रहे थे कि उनकी कंपनी भारत के नियमों का उल्लंघन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बीबीसी खुद को भारत के कानून से ऊपर समझता रहा। ये जो कॉपी आप देख रहे हैं ये 22 अगस्त 2022 को लिखे गए उस मेल की हैं जिसे बीबीसी ने डिलीट कर दिया था। बड़ा सवाल तो यही है कि डिलीट क्यों किया। यह ईमेल बीबीसी के लीगल और बिजनेस अफेयर्स हेड क्रिस लोवेथ ने
बीबीसी के शीर्ष अधिकारियों को लिखा और इसमें वो ये बता रहे हैं कि कंपनी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि एफडीआई के नए नियमों को लागू करने के लिए बीबीसी इंडिया की जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी वो काम अब तक नहीं हुआ है। और इसमें वो ये भी लिखते हैं कि भारत सरकार ने अब तक इस मामले में इस कंपनी से कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन अगर भारत सरकार ने संपर्क किया तो कंपनी के पास इसका जवाब तो होना चाहिए। अब बड़ी बात यह है, अगस्त 2022 में जब यह मेल लिखा गया, उसी महीने में 5 पन्ने का 5 पेज का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी बीबीसी के तमाम शीर्ष अधिकारियों को भेजा गया और इस डॉक्यूमेंट का शीर्षक था बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया ओनरशिप एंड कंट्रोल फॉर अप्रूवल। इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि बीबीसी इंडिया और बीबीसी वर्ल्ड को यह कानूनी सलाह दी गई है कि भारत सरकार के नए एफडीआई नियमों के तहत उसे एक डिजिटल मीडिया कंपनी के रूप में देखा जाएगा और इसलिए बीबीसी इंडिया की रीस्ट्रक्चरिंग करनी ही होगी। और फिर इसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इस पूरे मामले पर बीबीसी अभी कोई कदम नहीं उठाएगा, यानी उन्होंने फैसला किया कि अभी हम कोई कदम नहीं उठाएंगे और देखिए वेट एंड सी पॉलिसी को हम अपनाएंगे, यानी वो भारत सरकार के नियमों को नहीं मानेगा और पहले यह देखेगा कि बाकी के जो दूसरे न्यूज पब्लिशर्स हैं वो इस पर क्या करते हैं और फिर बीबीसी कोई अंतिम फैसला लेगा। और इससे भी बड़ी बात यह कि इस डॉक्यूमेंट के रूप में यह पूरा प्रपोजल तैयार किया गया, बीबीसी के बोर्ड ने इस पर अपनी मंजूरी भी दी और यह लिखा कि नियमों को लागू नहीं करने के जोखिम के बारे में उन्हें पता है, यानी वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो उसके जोखिम क्या हैं, क्या क्या हो सकता है उनके खिलाफ, ये वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाते रहे। सोचिए, बीबीसी पूरी दुनिया को बताता है कि नियम और कानून कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए, उनका पालन कैसे होना चाहिए, लोकतंत्र क्या होता है, अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है, सरकारों को कैसे चलना चाहिए। लेकिन यही बीबीसी सारी जानकारियां होते हुए खुद भारत के कानून को तोड़ता है और उनका जानबूझकर उल्लंघन करता है और बाद में उन्हीं मेल्स को डिलीट करता है ताकि वो पकड़े ना जाए। भारत सरकार जब ये नियम लाई तब से लेकर अब तक और भी कई अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल मीडिया कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर ली और जो कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती थी उन्होंने भारत में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। इनमें याहू न्यूज इंडिया और हफिंगटन पोस्ट जैसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां थीं जिनके लिए इस नियम का पालन करना मुश्किल था। इसलिए इन कंपनियों ने बीबीसी की तरह खुद को भारत के कानून से ऊपर ना समझते हुए अपनी कंपनियों के ऑपरेशंस को ही भारत से बंद कर दिया और वो कंपनियां यहां से चली गई। आज हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने वाले तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स को भी देखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री तो आपने बहुत देखी जो भारत के खिलाफ उन्होंने बनाई थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट भी तो देखिए और ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि बीबीसी कितना ईमानदार है और उन्हें हमारा ये विश्लेषण जो आज का है। आप देखिए, जब डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन किया था तो हमारे ही देश के बहुत सारे लोग कहते थे कि इस डॉक्यूमेंट्री को वायरल कर दीजिए और एक दूसरे को जितना हो सकता है दिखाइए। आज हम आपसे ये कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री तो छोड़िए, आज जो हमने आपको डॉक्यूमेंट ये दिखाए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इन डॉक्यूमेंट्स को आप वायरल कीजिए और आप सुनिश्चित कीजिए कि ये डॉक्यूमेंट हर भारतीय देखे, जिससे यह पता चले कि बीबीसी कितना ईमानदार है।